हेलो एंड वेलकम सीसीएंस। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक और सम लेके हम लोग वापस आए। तो ये सम दिखने में काफी सिंपल है, लेकिन ये है उतना सिंपल नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का खुद से एंड देन विल रिज्यूम। ओके, तो देखो इस सम में क्या बोला है, दैट इन अ टेस्ट द रेशियो ऑफ पास टू फेल्ड कैंडिडेट्स इज 4:5. Okay. Had the number of passed candidates been 30 more, then the ratio of passed to failed candidates would have been 2:1. And what do we need to find? Find the total number of candidates who gave the test. Okay. तो इसके अंदर क्या बोला है पता है क्या, कि एक टेस्ट दिया है और उसके अंदर कुछ लोग पास हुए कुछ लोग फेल हुए, और वो जो रेशियो है वो 4:5. अब ये बोला है कि एक कंडीशन दिया है कि एक सिनेरियो दिया है दैट अगर नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स 30 ज्यादा होते देन द रेशियो वुड हैव बीन समथिंग एल्स व्हिच इज 2:1. तो 4:5 नहीं रहता, वो 2:1 रहता. और हमें क्या पता लगाना है, दैट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गिव द टेस्ट. तो देखो इसके अंदर बहुत सारे लोग इसके अंदर क्या गलती करेंगे पता है, इसके अंदर क्या बोलेंगे, दैट पास टू फेल कितना है 4:5, और जो फाइनल रेशियो है वो कितना है 2:1 हो रहा है. तो बहुत सारे लोग इसके अंदर बोलेंगे कि यार नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स 30 से बढ़ रहे हैं लेकिन फेल्ड कैंडिडेट्स उतना ही है. उन लोग ये गलती करते हैं कि उन लोग ये बोलते हैं कि फेल्ड कैंडिडेट्स उतना ही है, और फिर फेल्ड कैंडिडेट्स उतना ही है बोल के उन लोग क्या करेंगे, ये रेशियो को 10:5 कर देंगे और क्या बोलेंगे कि फेल्ड कैंडिडेट्स तो उतने ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, लेकिन पास्ट कैंडिडेट्स में 6 मल्टीपल्स का इंक्रीज आया और स्टूडेंट्स में कितने का इंक्रीज आया 30 का. मतलब मैं बोल सकता हूं कि 6 मल्टीपल्स का इंक्रीज एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू 30. Then 1 multiple is nothing but 5, right? तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा. लेकिन ये गलत है. ये गलत क्यों है कि एक पर्टिकुलर टेस्ट था, उसके अंदर कुछ लोग, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे. ठीक है, और अगर मुझे एक नया सिनेरियो दिया है दैट द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 30, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग फेल हुए थे वही लोग एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं. तो अगर मेरे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स 30 से इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स 30 से डिक्रीज होंगे, राइट? तभी तो वो पास होंगे. कोई नए बंदे तो आ नहीं रहे. कि ऐसा नहीं बोला है कि इफ देयर वुड हैव बीन लेट्स से 50 न्यू टेस्ट टेकर्स, तो वो सिनेरियो में नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स वुड बी 30 मोर. ऐसा नहीं बोला है कि न्यू टेस्ट टेकर्स आ नहीं रहे, राइट? वही ग्रुप में से 30 एक्स्ट्रा पास हो रहे तो 30 लेस फेल हो रहे, राइट? तो ये जो अगर आपने ऐसे किया है तो ये रॉन्ग है. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? तो हम लोग इसको सिंपली अपना वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम लोग कर सकते हैं. तो इनिशियल रेशियो कितना है पास टू फेल का 4:5, और एक सिनेरियो दिया है जिसके अंदर कुछ चेंजेस है. ठीक है, वो चेंजेस करने के बाद जो रेशियो कितना आ रहा है 2:1. और चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि पास स्टूडेंट्स में 30 स्टूडेंट्स का इंक्रीज हो रहा है और फेल स्टूडेंट्स में वही 30 का डिक्रीज होगा, क्योंकि जो फेल नहीं हो रहे वही पास हो रहे हैं. दो ही सिनेरियो पॉसिबल है, राइट? तो इसमें कितना है 30 का डिक्रीज हो रहा है. देखो इसलिए मैंने इधर +30 और -30 इधर लिखा. तो अब मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा तो ये कितना क्या होगा, 4 × 1 is 4, 2 × 5 is 10, 4 - 10 is -6. So this -6 will correspond to 2 × -30 is -60, -1 × 30 is 30. तो ये -60 -30 कितना हो जाएगा -90. तो दिस -6 एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू -90. तो -6 अगर -90 को करस्पॉन्ड करता है तो मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस माइनस कैंसिल, 1 वुड करस्पॉन्ड टू 50.
तो if 1 corresponds to 15, ये कहां पे वैलिड रहेगा? ये हमारे इनिशियल रेशियो में वैलिड रहेगा कि हमारे फाइनल रेशियो में? तो ऑब्वियसली बात है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमारे इनिशियल रेशियो में वैलिड रहता है। जो हमारा दूसरा मेथड है रेशियो इक्वलाइजेशन मेथड, मल्टीपल इक्वलाइजेशन मेथड, उसके अंदर जो हमारा मल्टीपल जो आता है वो हमारे फाइनल रेशियो में वैलिड रहता है, राइट? तो if 1 corresponds to 15, then 4 will correspond to 60 and this 5 will correspond to 75. तो अगर 30 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा 90, और वही 30 कम फेल हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 45. 90 to 45 would be 2:1. तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। मतलब इसको करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस ये समझने में कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? अगर वो गलत आप इंटरप्रेट करोगे तो आपका आंसर इसके अंदर रॉन्ग हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस सम। तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। ये हमारे लास्ट सम से सिमिलर है, सेम नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ठीक है? ट्राई करो इसको खुद से सॉल्व करने का एंड देन विल रिज्यूम। ओके, तो देखो ये सम में क्या बोला है, दैट इन अ कैट क्रेडेंशियल्स मॉक टेस्ट द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हु पास्ड एंड फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4, ठीक है? If 6 more students had passed and the number of failed students was 4 less than earlier, the ratio of passed to failed students would come out to be 8:1. And what do we need to find? We have to find the initial number of students who gave the test. ठीक है? तो देखो इसके अंदर मुझे एक्चुअली समझ में क्या आ रहा है पता है क्या? इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो चेंज आ रहा है वो चेंज दो चीजों में आ रहा है। पहला, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, फेल्ड स्टूडेंट्स में 4 का डिक्रीज आ रहा है। और एक जगह पे चेंज आ रहा है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 6 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो दो चीजों में जो चेंज आ रहा है वो ये है दैट द नंबर ऑफ पास फेल्ड स्टूडेंट्स 4 से डिक्रीज हो रहा है and the number of test takers they are increasing by 6. तो अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार चेंज क्या आ रहा है। अब देखो इसमें जो ये रेशियो है, ठीक है, जो ये रेशियो है वो क्या है 25:4। ये जो रेशियो है वो टोटल इज टू फेल्ड स्टूडेंट्स का है नहीं, ये रेशियो किसका है? पास स्टूडेंट इज टू फेल्ड स्टूडेंट्स का। और ये भी 8:1 भी क्या है? पास स्टूडेंट्स इज टू फेल स्टूडेंट्स का। मतलब अगर पास 8 लोग हो रहे हैं तो फेल एक बंदा हो रहा है, 8:1 यही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं पास में कितना, पास स्टूडेंट्स में कितना चेंज आ रहा है वो दिया नहीं है टोटल स्टूडेंट्स में। तो देखो इसको एक्चुअली पास स्टूडेंट्स में भी कितना चेंज आ रहा है वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी देख लेते कि यार अगर हमें समझो वो नहीं पता लगाने आता, ठीक है, कि कितना चेंज आ रहा है, तो हम लोग सिंपली ये टोटल को ही लेके हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखो अगर मुझे ये बोला है कि इनिशियली 25:4 के रेशियो में पास टू फेल्ड है, तो अगर मुझे ये पता है कि मुझे फेल्ड में कितना चेंज आ रहा है मुझे वो पता है, लेकिन पास में कितना चेंज है वो नहीं पता, लेकिन टोटल में कितना चेंज आ रहा है वो पता है, तो क्या मैं ये रेशियो को टोटल स्टूडेंट इज टू फेल्ड स्टूडेंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो देखो ये रेशियो मुझे ये बता रहा है कि अगर एक टेस्ट में 25 लोग पास हो रहे हैं तो 4 लोग फेल हो रहे हैं, राइट? और मुझे ये रेशियो ये भी बता रहा है दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट have to be in that scenario, the total number of students would have been 25 plus 4 29. तो अगर पास स्टूडेंट्स 25 के मल्टीपल्स में, फेल्ड स्टूडेंट्स 4 के मल्टीपल में, तो दो ही सिनेरियो, या तो एक बंदा अगर टेस्ट दे रहा है तो वो या तो पास होगा या तो फेल होगा, राइट? तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने रहेंगे इसके अंदर? 29 के मल्टीपल्स में। तो अगर मेरे को इसको ही टोटल स्टूडेंट इज टू फेल्ड स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करना है तो वो कितना हो जाएगा? 29, और उसमें से फेल्ड कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे ना। सिमिलरली
ये फाइनल रेशियो को विच इज इन द रेशियो 8:1, ये भी पास इज टू फेल्ड का रेशियो है। तो टोटल इज टू फेल्ड का कितना रहेगा? तो टोटल इज टू फेल्ड का कितना रहेगा? 8 + 1 9 टोटल स्टूडेंट्स में से एक बंदा फेल हो रहा है, राइट? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकता हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में से मैं कैसे अप्लाई करूंगा? मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली मैं टोटल और फेल्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो आउट ऑफ 29 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स वर फेलिंग द टेस्ट, और फाइनल रेशियो में आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स एक बंदा फेल हो रहा है, राइट? चेंज क्या आ रहा है? क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि टोटल में 6 मोर स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड, ठीक है? मतलब टोटल में 6 का इंक्रीज आ रहा है, एंड द नंबर ऑफ 4 स्टूडेंट्स वाज डिक्रीज्ड बाय 4, और फेलियर में फेल स्टूडेंट्स में 4 का डिक्रीज आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकता हूं। तो 29 into 1 is 29, 9 into 4 is 36, 29 minus 36 is -7, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? -7। दिस विल करस्पॉन्ड टू 9 into -4 is -36, -36। देखो इसमें मैं लिख क्यों रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यार क्या हो रहा है, ठीक है? तो -36 माइनस, क्योंकि हमको ये दोनों के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो -36 माइनस 1 into 6 is 6, तो दिस वुड बी -42। तो -7 corresponds to -42। तो if -7 corresponds to -42, माइनस माइनस कैंसिल, 7 ones are, this would be 6 are। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? 1 multiple corresponds to 6। तो if 1 multiple corresponds to 6, मुझे क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव द टेस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स मुझे पूछा गया है, which is in the multiple of 29 itself initially, right? तो अगर 1 multiple corresponds to 6, तो the total number of test takers would be 29 into, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 6 के मल्टीपल्स में 29, तो 29 into 6 would be 174। तो total number of students who gave the test would be 174, और फिर इनमें 6 का इंक्रीज आया और इसमें कुछ तो डिक्रीज आया, तो ये 180 हो गया और ये 9 के मल्टीपल में हो गया, ठीक है? तो ये है। अब इसको हम लोग ना पास टू फेल्ड के टर्म्स में भी कर सकते थे, ठीक है? अगर हम लोग को पास टू फेल्ड के टर्म्स में, आई होप आपको ये समझा रहेगा, तो पास टू फेल्ड के टर्म्स में अगर मुझे करना है तो देखो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली बोला क्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पास टू फेल्ड का अगर मैं रेशियो देख रहा हूं तो इनिशियली 25:4 के रेशियो में पास टू फेल्ड स्टूडेंट्स है, फाइनल रेशियो में 8:1 के रेशियो में पास टू फेल्ड स्टूडेंट्स है। चेंज क्या आ रहा है? देखो मेरे को चेंज तो फेल्ड स्टूडेंट्स में चेंज कितना आ रहा है? 4 का, राइट? तो अगर एक गिवन ग्रुप में 4 लेस फेल हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर फेल नहीं होंगे तो पास होंगे, ठीक है? तो मतलब पास स्टूडेंट्स में 4 का इंक्रीज आ रहा रहेगा, राइट? तो मैं इधर +4 सिर्फ लिख सकता था लेकिन एक और चीज दी क्वेश्चन में, दैट 6 मोर स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड। तो अगर 6 लोग और ज्यादा और टेस्ट दे रहे हैं और फेलियर में 4 फेल हो रहे हैं, ठीक है? मतलब ये जो 6 टेस्ट देने आए हैं वो भी पास हो रहे रहेंगे, राइट? क्योंकि अगर इनमें से कोई फेल हो रहा रहेगा तो वो फेलियर का रेट बढ़ रहा रहेगा ना, राइट? तो मुझे क्या बोला है? 4 लेस फेल हो रहे हैं और 6 बंदे ऐड भी हो रहे हैं, मतलब वो 6 बंदे भी क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? ये मतलब नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने? ये 4 जो फेल नहीं हो रहे हैं वो तो पास हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो 6 अपीयर हो रहे हैं न्यू बंदे वो भी पास हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? +10। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं तो 25 into 1 is 25, 8 into 4 is 32, 25 minus 32 is 7, तो 7 will correspond to, sorry -7, 25 minus 32 is -7, तो this -7 will correspond to 8 into -4 is -32, -32 minus 1 into 10 is
तो -32 -10 वुड बी -42, तो दिस -7 वुड बी -42. तो अगेन मुझे क्या आ गया, 1 corresponds to 6. तो इफ 1 corresponds to 6, इनिशियली की अगर बात की गई है कि इनिशियली मेरे पास कितने टेस्ट टेकर्स है, तो अगर 25 फेल हो रहे 4 पास हो रहे, मतलब इन टोटल 29 के मल्टीपल्स में टेस्ट टेकर्स है. तो अगर 1 का मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 6, तो 29 का मल्टीपल विल करस्पॉन्ड टू 174. तो आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हो. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम लोग कैसे ये सम को, ये भी एक टिपिकल सम है, ठीक है, हम लोग कैसे ये रेशियोज के ये सम को हम लोग ने देखा. ओके, ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस सम. ये सम भाई सिंपल है, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपको वो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वो अगर आपको पता है, आप रेशियो मल्टीपल इक्वलाइजेशन मेथड से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का एंड देन विल रिज्यूम. ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4 and the ratio of their expenditure is 4:7. then their savings are equal. मतलब savings are equal मतलब वो जो रेशियो रहेगा सेविंग्स का वो 1:1 रहेगा. राइट, नाउ इफ A saves 1200 more, ये एक सिनेरियो होती है, एंड B saves 800 more, सॉरी ये 800 लेस रहेगा. तो ये क्या रहेगा, ये 800 लेस रहेगा. ओके, देन द सेविंग्स आर इन द रेशियो 8:3. व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द इनकम ऑफ ए. ठीक है, ए का जो इनकम है वो हमें पता लगाना है. ओके, तो अब देखो ये सम को हम लोग कैसे करेंगे. तो इसके अंदर अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या होगा इसके अंदर, तो मुझे पता है कि इनकम का जो रेशियो है वो ए और बी का इनिशियली कितना है, 3:4. राइट, अब ये इनकम का रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये इनकम का रेशियो हम लोग क्या बोल सकते पता है क्या, कि ये इनकम के रेशियो में ओके, तो सबसे पहले इसको समझो. देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं या फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो माइनस और प्लस साइंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड में. ठीक है, तो जब मैं लिख रहा हूं कि इनकम, क्योंकि ये मेरा इनिशियल रेशियो रहेगा विच इज माय इनकम का रेशियो. अब इसके अंदर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड करूंगा तो मुझे मेरा फाइनल रेशियो मिलेगा. राइट, तो इनकम के रेशियो, इनकम जो रहता है, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर बाहर निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेविंग्स. तो वैसे ही इनकम के रेशियो में अगर मैं एक्सपेंडिचर का रेशियो बाहर निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेविंग्स का रेशियो. राइट, तो अब ये जो मेरा इनिशियल रेशियो है वो मेरा क्या है, इनकम का रेशियो. अब ये इनकम का रेशियो ना मेरा सेविंग्स का रेशियो हो जा रहा है विच इज नथिंग बट 1:1. लेकिन क्या करने पे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या करने पे जो मेरा चेंज आ रहा है दैट चेंज इज नथिंग बट मेरा एक्सपेंडिचर. और ये जो चेंज आ रहा है, देखो ये चेंज को जब आप लिख रहे हो ना इन टर्म्स ऑफ रेशियो विच इज नथिंग बट 4:7, तो आप इसको अगर सिर्फ 4 and 7 लिख रहे हो ना, तो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट में आप ये क्या बोल रहे हो पता है क्या, आप ये बोल रहे हो दैट यू आर एडिंग दिस 4 इन दिस 3 टू मेक दिस 1:1. लेकिन आप ऐड कर रहे हो क्या, नहीं, आप इनकम में से एक्सपेंडिचर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेविंग्स बनेगा. राइट, तो लेकिन रेशियो तो 4:7 ही है, ये 4:7 ही है ना रेशियो एक्सपेंडिचर का. लेकिन
मैं क्या ये 4, जब मैं सिर्फ 4 लिखूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा +4 और ये +7, लेकिन ये है क्या, ये है ऐसा नहीं, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं ना। मुझे अगर ये इनिशियल रेशियो से ये फाइनल रेशियो चाहिए तो मुझे ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग्स, राइट। तो मुझे बस इसके अंदर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे रेशियोज के टर्म्स में अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या रहेगा, मुझे इधर माइनस साइन डाल देना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस साइन पे डालूंगा तो रेशियो मैं चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं, लेकिन मैं मेरे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को ये बता रहा हूं ये माइनस साइन डाल के कि मुझे ये मल्टीपल सबट्रैक्ट करने इसमें से टू गेट दिस फाइनल थिंग, राइट। तो अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 into 1 is 3, 1 into 4 is 4, 3 minus 4 would be -1. This -1 will correspond to 1 into -7 is -7 minus of 1 into -4 is -4, तो ये कितना आ जाएगा, -7 minus of -4, ये +4 हो जाएगा, तो दिस वुड बी -3। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू -3, मतलब 1 करस्पॉन्ड्स टू 3। अब ये 1 करस्पॉन्ड्स टू 3, देखो मैं हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ये स्ट्रेस करता हूं कि जब हमें ये मल्टीपल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इधर, ठीक है। इधर ये हो रहा है कि मैं ये 1 करस्पॉन्ड्स टू 3, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब 1 multiple of my initial ratio corresponds to 3 multiples of my change, and that change is nothing but my expenditure. तो मैं क्या करूंगा, this 3 is nothing but 9 and this 4 is nothing but what, 12. तो मतलब मेरे इनकम अगर 9:12 है, which is nothing but 3:4, लेकिन मैंने क्या, आप आई होप आपको लास्ट वीडियो से समझा रहेगा कि 3:4 को हम लोग 9:12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें ये इनिशियल रेशियो के मल्टीपल को चेंज के मल्टीपल के साथ इक्वेट कर रहे हैं, राइट। और मैं अगर इसमें से एक्सपेंडिचर अगर मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो मेरा इनकम 9 के मल्टीपल्स में ए का और मेरा इनकम 12 के मल्टीपल्स में बी का, एक्सपेंडिचर 4 और 7 के मल्टीपल में ए और बी का, तो क्या मैं सेविंग्स का मल्टीपल निकाल सकता हूं? यस, क्योंकि अब मैं ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि इनके मल्टीपल सेम है। मल्टीपल कहां से सेम है? इधर से। नॉर्मली मैं ऐसे इक्वेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इनकम का कुछ और मल्टीपल हो सकता है, एक्सपेंडिचर का कुछ और मल्टीपल हो सकता है, सेविंग्स का कुछ और मल्टीपल हो सकता है, लेकिन मैंने इनकम को एक्सपेंडिचर के मल्टीपल्स में इक्वेट कर दिया, तो अब मैं इनको सबट्रैक्ट कर सकता हूं सिंपली। तो 9, अगर मैं 9 रुपीस कमा के 4 रुपीस अगर मैं स्पेंड कर रहा हूं, तो मतलब मैं सेव कितना कर रहा हूं? 5। सिमिलरली इधर भी अगर मैं 12 रुपीस कमा के 7 एक्सपेंड कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं, तो मैं कितना सेव कर रहा हूं? अगेन 5। मतलब मेरे सेविंग्स का रेशियो कितना आ रहा है? 5:5, विच इज नथिंग बट 1:1, लेकिन हम लोग इसको 5:5 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी जो सेविंग्स का रेशियो है वो भी एक्सपेंडिचर के रेशियो के मल्टीपल्स में है, राइट। अब इधर क्या बोला है पता है क्या? इफ ए सेव्स 1200 मोर एंड बी स्पेंड्स, ओ सॉरी, ये एक्चुअली मोर ही रहेगा, सॉरी, इफ क्योंकि उधर क्या बोला है, ए सेव्स 1200 मोर, तो उसका सेविंग्स बढ़ रहा है, और बी 800 मोर स्पेंड कर रहा है, राइट। तो इधर भी आप लोग क्या कर सकते हो, इधर भी आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या बोल सकते हो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप अप्लाई कैसे कर सकते हो इसके अंदर, आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि इनिशियली मेरा सेविंग्स जो था, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है तो आप ये 5:5 को 1:1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप 5:5 ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियली मेरा सेविंग्स 1:1 के रेशियो में ए और बी का, ठीक है, और वो कितने के रेशियो में हो जा रहा है? 8:3 के रेशियो में हो जा रहा है। क्या करने पे
जब ए 1200 मोर सेव कर रहा है और बी 800 मोर स्पेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो 800 मोर स्पेंड कर रहा है तो उसका सेविंग्स 800 से डिक्रीज होगा, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 800। तो अब हम लोग अगर करेंगे इसके अंदर तो ये क्या आ जाएगा? 1 into 3 is 3, 8 into 1 is 8, तो दिस 3 minus 8 would be -5, तो 8 into minus 800 is -6400, तो -6400 minus 1200 into 3 is 3600। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि -6400 minus 3600 is -10,000। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं that 5 का मल्टीपल corresponds to -10,000, राइट? तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 will correspond to 2,000। ओके, मतलब ये जो 1 मल्टीपल है, मेरा सेविंग्स कितना है? ए का 2,000 और बी का भी सेविंग्स कितना है? 2,000। अब मुझे पूछा क्या है? यू हैव टू फाइंड द इनकम ऑफ ए, राइट? ए का इनकम, देखो इधर देखो, हाँ ये समझने वाली बात है क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज किया है तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इधर भले 5:5 का रेशियो है लेकिन इधर भी यही सेविंग्स है 2,000, मतलब इधर भी ये जो 5 मल्टीपल है, ये 5 मल्टीपल किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 2,000 रुपीज को, क्योंकि ए का सेविंग्स 2,000 ही है, राइट? वो बाद में चेंज हो रहा है ना जब उन लोग ए और बी ऐसे ज्यादा या कम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि, और मैं ये इक्वेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने सभी को एक्सपेंडिचर के मल्टीपल्स में इक्वेट किया है, राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस 5 मल्टीपल इज एक्चुअली 2,000। तो मुझे पता क्या लगाना है? वी हैव टू फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो क्योंकि इनकम ऑफ ए 9 के मल्टीपल्स में, तो 5 मल्टीपल अगर 2,000 है तो 1 मल्टीपल विल बी 400, तो 9 का मल्टीपल विल बी 3,600। तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द इनकम ऑफ ए? तो दिस वुड बी 3,600। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। तो देखो, आप लोग इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते थे या फिर आप क्या बोल सकते थे पता है? आप लोग ये बोल सकते थे कि मेरा जो सेविंग्स है वो 5:5 के रेशियो में था, इधर मुझे आ गया, और बाद में ये सेविंग्स कितना हो गया? 8:3। और इधर हो क्या रहा है पता है क्या? इधर ए के सेविंग्स में ए क्या कर रहा है? 1200 मोर वो सेव कर रहा है, ठीक है? और बी 800 लेस सेव कर रहा है। तो देखो, मुझे इधर क्या पता चल रहा है पता है क्या? 1200 मोर सेव करने की वजह से 3 मल्टीपल्स का इंक्रीज आया और 800 लेस स्पेंड करने से 2 मल्टीपल्स का डिक्रीज आया। तो मैं ये मल्टीपल्स को भी इक्वेट कर सकता हूं। तो ये मल्टीपल्स को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 400। तो इफ 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 400, ठीक है, इफ 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 400, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज आ जाएगा इसका सेविंग्स, इसका भी आ जाएगा 2,000, सेम 2,000 रुपीज। और क्योंकि 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 400, तो मेरा इनिशियली जो इनकम है वो 9 के मल्टीपल्स में, तो ये कितना आ जाएगा? 3,600 रुपीज। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, तो कि कैसे हम लोग ने ये सम में एक्चुअली 2 क्रॉस प्रोडक्ट भी लग सकता है, लेकिन एक क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको पता है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर किसके मल्टीपल्स में है, वो सिनेरियो में, ठीक है? तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। थैंक यू।